अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 7 बेस्ट एक्सेल ट्रिक्स जो आपको बनाएंगी एक्सेल पावर यूज़र। और लास्ट में एक ऐसी हिडन वी लुकअप ट्रिक है जो 99% लोगों को नहीं आती। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूँ मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पी के। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रिक है वो ये है कि हमने इस डाटा सेट के अंदर से जो ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी उनको हाइड करना है। ये अगली शो हो रहे हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो को इधर रहने देना है लेकिन वो हमें शो ना हो। हम क्या करेंगे, अपने पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल इसको क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर नंबर कैटेगरी के अंदर जाकर कस्टम में जाएंगे और टाइप जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो जर्नल है उसको सिलेक्ट करेंगे और ज़ीरो को प्रेस करके 2 दफ़ा सेमीकोलन प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए जिधर जिधर ज़ीरो वैल्यू थी वो हाइड हो गई है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हमारी इस ट्रिक के अंदर हमने मंथ से पहले सीरियल नंबर टाइप करने हैं। आम जो यूज़र होगा वो सिंपल इधर 1 2 3 4 लिखेगा और जिधर जिधर उसको रिक्वायर्ड है सीरियल नंबर वो इधर इस तरह टाइप करेगा। लेकिन ये तो डाटा छोटा सा था तो हमने इसको मैन्युअली टाइप कर लिया। अगर ये रोज थाउजेंड्स में हो तो फिर क्या करेंगे, हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, गो टू की विंडो आ जाएगी, या F5 प्रेस करेंगे तब भी गो टू की विंडो आ जाएगी, या होम टैब के अंदर जाकर हम फाइंड एंड सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और गो टू को सिलेक्ट करेंगे तो वही विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर जाके हमने स्पेशल को क्लिक करना है और गो टू स्पेशल की इस विंडो के पोर्शन के अंदर से हमने ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब हमारे जो सीरियल नंबर्स के जो ब्लैंक सेल्स थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। इधर हमने एक छोटा सा फार्मूला टाइप करना है, इक्वल n, और इसको टैब प्रेस कर देना है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और इसका जो अबव सेल होगा इसको हमने रेफरेंस दे देना है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और +1 करके इसको कंट्रोल एंटर कर देना है। तो देखें जिधर जिधर हमारे ब्लैंक सेल्स थे वहां वहां पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए। चले अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमने जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमारी चार्ट के ऊपर उसको बार को हमने हाईलाइट करना है, रेड उसको कर देना है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने हाईएस्ट बार को और फॉर्मेट के अंदर जाके इस शेप फिल को मैं रेड कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसकी जो वैल्यू है किसी और मंथ के अंदर बढ़ाता हूँ तो वो देखिएगा कि वो जो वैल्यू थी जो ऑलरेडी रेड थी वो वैसी की वैसी वहीं रही है और दूसरा कोई बार जो था वो हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है। हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमने इसके ऊपर डायनामिक तरीके से इसके ऊपर ऑटोमेटिकली हाईलाइट करना है हाईएस्ट वैल्यू को। तो वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके साथ एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर हम फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इफ़ जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर कि अगर ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, मैक्सिमम वैल्यू के इस रेंज की जो वैल्यूज़ हैं, इस मैक्सिमम वैल्यू की अब हम ब्रैकेट शुरू करते हैं और इस रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं। यानी हमारी अगर ये वाली वैल्यू जो इस वैल्यूज़ से हाईएस्ट होगी या बराबर होगी तो क्या करे, इसको हम F4 की से लॉक कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब क्या करे, ट्रू वैल्यू आए तो क्या करे, फॉल्स वैल्यू आए तो क्या करे। पहले हम कॉमा डालते हैं तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो तो क्या करे, इसी वैल्यू को शो कर दे इस हेल्पर कॉलम के अंदर। अदरवाइज फिर अगर मैं इसको कॉमा लगाता हूँ तो वैल्यू अगर फॉल्स आए तो क्या करे, वो 0 टाइप करते हैं। मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको नीचे तक फार्मूले को ड्रैग कर देता हूँ तो जिधर मेरी वैल्यू हाईएस्ट थी वो वहाँ पे शो हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इस रेंज को सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करके इसको जो हमारा चार्ट होगा इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इसके कॉर्नर सिलेक्ट हो गए और इधर जाके हम कंट्रोल V कर देंगे। अब हमारी जो वैल्यू हाईएस्ट थी वो भी इधर शो हो रही है। अब हमने क्या करना है कि इसको जो हाईएस्ट वैल्यू जो हमारी शो हो रही है, जो न्यू वैल्यू आई है, इसको क्लिक करना है,
राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाना है और यहाँ से ये जो सीरीज़ ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और सीरीज़ ओवरलैप्स को हमने सेलेक्ट करके 100% कर देना है। और इसका जो कलर है ऑलरेडी हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है बार को, इसके कलर को हमने रेड कर देना है। अब अगर हम किसी और सेल की वैल्यू जो है वो बढ़ाते हैं तो देखिएगा दूसरा जो सेल हाईएस्ट वैल्यू का था वो उसने सिलेक्ट कर दिया और उस बार को भी उसने हाईलाइट कर दिया। तो चलें नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमने जब कोई डाटा शो करना होता है चार्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, ईयर वाइज वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने ये मंथ वाइज जो वैल्यू जो ईयर 2024 का मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर मैंने इसके अंदर दूसरे मंथ्स भी ऐड करने हैं तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने चार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा, यहाँ से जाके मैं इसको ड्रैग कर दूँगा अगली जितनी भी वैल्यूज़ मुझे रिक्वायर्ड होंगी जो चार्ट के अंदर शो करनी है। ये तो हो गया। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने ईयर 25 नहीं इधर शो करना, ईयर 26 शो करना है, तो तब हम क्या करेंगे? इसके लिए आसान हल ये है कि हम इस जो 26 का जो डाटा है उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और अपनी जो चार्ट होगा उसको सिलेक्शन मोड में ले आएंगे, सिलेक्ट कर दिया और उसके ऊपर जाके कंट्रोल V जो है वो पेस्ट, उसकी वैल्यू जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो ईयर 26 की वैल्यूज थी वो भी इधर शो होके आ गई हैं। तो चलें अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमने एक पिवट टेबल बनाया हुआ है। इस पिवट टेबल के ऊपर ये वाली जो सेल की जो सम अमाउंट है या यूनिट्स की जो सोल्ड की सम वैल्यूज आ रही हैं, इनके साथ हमने इधर फिल्टर अप्लाई करना है। हम डाटा टैब में जाके फिल्टर का जो ऑप्शन है वो डीएक्टिव है, हमने इसको एक्टिवेट करना है, लेकिन इधर एक्टिवेट नहीं हो रहा। हम किस तरीके से ये फिल्टर का जो आइकन है वो इसके ऊपर अपीयर कर सकते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को फिल्टर कर सकें। इसका ट्रिक ये है कि हम इसके पिवट टेबल के बाहर जाके नेक्स्ट सेल के अंदर जाके कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे तो क्या होगा अभी आपको दिखाते हैं। देखें हमारा जो फिल्टर का ऑप्शन था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर हमने इसको दोबारा डीएक्टिव करना है तो फिर हम दोबारा उसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे या ये फिल्टर वाली जो ऑप्शन होगी इसको क्लिक कर देंगे। तो देखें ये कितनी आसानी के साथ, कितनी स्पीड के साथ वो वाला ट्रिक अप्लाई हो गया जो पिवट टेबल सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमारे पास कुछ नेम्स हैं, हमने क्या करना है कि जो लास्ट वाले नेम है इनको डिलीट करना है। आम यूज़र क्या करेगा, डबल क्लिक करेगा सेल के अंदर, उसको 1 बाय 1 जाके जो वैल्यूज़ होंगी, नेक्स्ट वैल्यूज़ जो होंगी उनको डिलीट करता जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ये अगर थाउजेंड्स में वैल्यूज़ हैं तो फिर क्या किया जाएगा, हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल H प्रेस करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आएगी, इसके ऊपर हम स्पेस का बटन जो प्रेस करेंगे और स्टेरिक ये वाला बटन प्रेस करके हम जो रिप्लेस विद किसी भी वैल्यू के साथ रिप्लेस विद नहीं करना, हम रिप्लेस ऑल का जो बटन है उसको क्लिक कर देंगे। तो देखें तो उसने कितने क्विकली जो नेम के सेकंड पार्ट थे उनको इधर से डिलीट कर दिया। तो चलें अपनी आखिरी ट्रिक की तरफ जाते हैं। आखिरी ट्रिक ऐसी ट्रिक है जो 99% लोगों को नहीं आती। हमने इधर वीलुकअप अप्लाई करना है। वीलुकअप तो सबको अप्लाई करना आता है, लेकिन वीलुकअप इस तरीके से अप्लाई करना है कि हम वीलुकअप इस सेल 1 वाले सेल के अंदर अप्लाई करेंगे और उनका जो रिजल्ट है वो तीनों सेल्स के अंदर आ जाए, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह एक्स लुकअप के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ का रिजल्ट एक ही क्लिक के ऊपर ले आते हैं। हम वीलुकअप के ज़रिए वही वाला ट्रिक इधर अप्लाई करेंगे। हम वीलुकअप लिखेंगे, वीलुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, उसके बाद हमने कॉमा डाला। अब टेबल अरे की बारी है, टेबल अरे हमारा ये है, इसको हम लॉक कर देंगे F4 की से। उसके बाद हमने कॉमा डाला और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देंगे बल्कि करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर इधर इंसर्ट करते जाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चूँकि 2, 3, 4 चाहिए तो हम इधर 2 लिखेंगे, कॉमा डाल के 3 लिखेंगे, कॉमा डाल के 4 लिखेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा हम कॉमा डालेंगे तो वीलुकअप की जो पैरामीटर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे और लास्ट वाला जो पैरामीटर ट्रू फॉल्स का है वो आ जाएगा। हमें फॉल्स वैल्यू चाहिए ताकि एग्जैक्ट मैच आए, हम 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं
और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखें तमाम सेल्स के अंदर जो VLOOKUP का फार्मूला था वो अप्लाई हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।